बात जब ज्ञान करता हूँ, मैं सम्राट चौधरी ईश्वर से शपथ लेता हूँ। मैं विजय कुमार सिन्हा ईश्वर की शपथ लेता हूँ। राज्यपाल के सामने शपथ हो गई, समारोह हो गया, बिहार की नई सत्ता का नया अध्याय शुरू हो गया। मगर बदला क्या? सीएम का चेहरा वही, पलटने वाली सियासत वही, लेकिन सपोर्ट करने वाली रीति नीति बदल गई, पार्टी बदल गई, चेहरे बदल गए। 2 दिन पहले तक नीतीश के साथ जहां तेजस्वी यादव दिखते थे, वहां अब 2 नए डिप्टी सीएम आ गए। यानी नई सरकार में नीतीश अपने लिए सीएम वाली बार्गेनिंग में तो कामयाब हो गए, लेकिन शायद उन्हें अपनी पसंद का डिप्टी सीएम नहीं मिला। बीजेपी ने यहां नीतीश बाबू को चेक एंड बैलेंस में रखने की कोशिश की है। नीतीश के बाद नंबर 2 के तौर पर जब सम्राट चौधरी की शपथ हुई, वो भी बतौर डिप्टी सीएम, तब बीजेपी ने बिहार की सियासत में अपने आने वाले लीडर का बड़ा संकेत दे दिया। नीतीश के साथ बीजेपी के सम्राट अब बिहार की नई सियासी तकदीर संवारने निकल पड़े हैं। पहले भी थे, अब बीच में कहीं गए और फिर इधर हमारी पार्टी के लोगों को ये लग रहा था तो ये तय हो गया और अब सब दिन के लिए हम लोग एक ही साथ रहेंगे जो शुरू से थे। और आज कुछ लोगों का हो गया, यानी हमारे अलावे 8 लोगों का हो गया है वो। मैं मुख्यमंत्री हूँ और मेरे बाद 2 मुख्यमंत्री रहेंगे, एक सम्राट चौधरी जी और एक विजय कुमार सिन्हा। ये दोनों उप मुख्यमंत्री रहेंगे। हमने यहाँ दे दिया है, आज आपको इसकी घोषणा भी हम एकदम 40 की 40 जीतेंगे, कंफर्म रहिए। पिछले बार एक छूट गया था, वो भी नहीं छोड़ेंगे। कि 2020 में हम चुनाव जीत कर आए थे और लालू प्रसाद जी के पूरे परिवार को हरा के आए थे। आगे भी हराएंगे, चिंता मत कीजिए। बीजेपी का फोकस सम्राट चौधरी पर क्यों है? क्यों मोदी और अमित शाह ने बिहार में नई लीडरशिप की पौध लगाई है? जिस तरह मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में पुराने नेताओं को हटाकर नए नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी दी, क्या सम्राट को बीजेपी बिहार में अपने सबसे बड़े लीडर, सबसे बड़े चेहरे के तौर पर प्रोजेक्ट करेगी? क्या सम्राट चौधरी पर दांव खेलकर बीजेपी ने सीएम नीतीश को कोई संकेत दे दिया? नीतीश के पलटने वाले ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए क्या ये तय है कि अब बीजेपी किसी भी कीमत पर बिहार में नीतीश की छत्र छाया से मुक्त होना चाहेगी? कर्पूरी जी को तो गरीबी और उन सब कामों के लिए भारत रत्न मिला। हमारी अनुशंसा होगी कि जहां जो इतिहास इन्होंने तय किया है उसके लिए इनको भारत रत्न मिलना चाहिए। जो बार बार पलटी मारते हैं उसके लिए इनको मिलना चाहिए। अब अंडरस्टूड है, आप समझिए, मैं मिलना चाहिए। दूसरी बात ये कि अब मान लीजिए कि हम लोग को छोड़ के वो सरकार से अलग हो गए और फिर सरकार बनाए हैं उनके साथ जिनके साथ ये रहते थे, तो उन लोगों में भी अविश्वास है कि भाई ये कब तक साथ रहेगा, कब तक नहीं रहेगा, कब चला जाएगा। यह भी ऑन रिकॉर्ड है कि जब जब एनडीए की सरकार आई है तब बिहार में स्टेबिलिटी और विकास की गति ने नई छलांग लगाई है। और इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि वर्तमान परिस्थिति में लॉ एंड ऑर्डर एक तरीके से चरमरा रहा था।
प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अब ये डबल इंजन की सरकार में उन्होंने जो निश्चय लिया है उसके बहुत ही अच्छे प्रमाण और अच्छे प्रभाव बिहार के दृष्टि से होगा, ऐसा हमारा विश्वास है। साथ ही साथ प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आने वाले समय में बिहार लोकसभा में स्वीप करेगा और एनडीए स्वीप करेगा और विधानसभा के चुनाव में भी एनडीए की सरकार बनना निश्चित रहेगा, ये हम महसूस करते हैं। दूध का जलाद छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। फिर ये तो बिहार की सियासत है, जहां कुर्सी के लिए 2-2.5 साल में पलटने की रवायत रही है। अब सवाल है कि बीजेपी अगर नीतीश की टक्कर में सम्राट को प्रमोट कर रही है तो इसके पीछे की वजह क्या है? किस लेवल पर चुनावी ग्राउंड तैयार किया गया? कितना होमवर्क हुआ? सूबे में बीजेपी के मुखिया के तौर पर सम्राट को भगवाधारी नीतीश बनाने की प्लानिंग कब से थी? नीतीश के पुराने बयान सुनेंगे तो सब समझ आ जाएगा। हम लोग तो सवाल ही नहीं पैदा होता है, मर जाना कबूल है, उनके साथ जाना हमको कभी कबूल नहीं है, ये अच्छी तरह जान लीजिए। हम तो अलग हो गए और आप जान लीजिए जीवन भर हम किसी भी तरह से उन लोगों के साथ फिर नहीं जाएंगे। हम लोग सब जो पुराने समाजवादी हैं एक साथ रहेंगे और बिहार का तो तरक्की करेंगे ही, देश के उत्थान के लिए भी हम लोग मिलकर के काम करेंगे। शायद इसी बयान को बीजेपी ने पकड़ लिया। बीजेपी ने तय कर लिया कि अब चाहे जो हो जाए, नीतीश को बिहार की सियासत में उस लेवल की पार्टनरशिप नहीं देनी जैसी पहले मिला करती थी। इसलिए पार्टी ने नीतीश की काट के तौर पर उन्हीं के समाज से आने वाले सम्राट चौधरी को आउट ऑफ टर्म प्रमोशन देने का फैसला किया। नीतीश ने 30 जनवरी 2023 को बीजेपी के साथ नहीं जाने का ऐलान किया था, लेकिन 2 महीने के अंदर ही बीजेपी ने संजय जायसवाल को हटाकर कुशवाहा समाज से आने वाले सम्राट चौधरी के हाथ में पार्टी की कमान सौंप दी। यहीं से शुरू हो गया बीजेपी का मिशन सम्राट। जहां तक हमको जितनी गाली देना है नीतीश बाबू देते रहिए, फर्क नहीं पड़ता है। गद्दी पर उतारना ही हमारा संकल्प है। ये मुरेठा इसलिए मैं बांधा हूं कि नीतीश कुमार जी आपको सत्ता से बाहर करना है। 3 महीने पहले की बात है जब नीतीश कुमार कहते थे अब सीएम पद के लिए तेजस्वी को ही आगे बढ़ना है, वो बीजेपी में हरगिज नहीं जाएंगे। लेकिन बीजेपी आला कमान ने सम्राट को वही काम सौंपा जिसमें किसी वक्त सुशील मोदी माहिर माने जाते थे, यानी सरकार बनते ही लालू एंड कंपनी पर हमला करना। लेकिन इस बार बीजेपी ने लालू फैमिली के साथ साथ नीतीश पर भी तीखे शब्दबान छोड़ने शुरू कर दिए थे। दोनों बार 2013 में भी नीतीश कुमार जी स्वयं छोड़कर भाजपा को भागे थे। उस समय भी प्रधानमंत्री बनना था और आज भी 2022 में भी नीतीश कुमार जी को किसी ने भगाया नहीं है, वो स्वयं भाग गए हैं और उत्तराधिकारी भी तय कर दिया कि ये बच्चा हमारा उत्तराधिकारी है। अरे तो ये किसने, जनता ने तय किया क्या? जनता तय करेगी कि उन बिहार का उत्तराधिकारी कौन है। अब नीतीश कुमार जिनके साथ जाएंगे उनका ही बिहार की जनता नाश करेगी।